राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आज की जो रीडिंग है वो है हमारी यस एंड नो रीडिंग, यानी कि डिटेल्ड यस एंड नो रीडिंग, जिसकी काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी। तो यस एंड नो रीडिंग में हम क्या करेंगे कि हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, आपको क्वेश्चंस पूछने का टाइम देंगे और आप उसके अकॉर्डिंगली यस नो में भी एंड गाइडेंस भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन का रीडिंग मैं करूंगी, 4 क्वेश्चंस के लिए, और उसके गाइडेंस का करूंगी। तो मैं 2 कार्ड्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, एक तो टैरो का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक मैं गॉडेस गाइडेंस कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उस पर थैंक्स बटन का यूज़ कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी बहुत वीडियोस हैं, बिग बॉस के ऊपर भी हैं और आप लोगों के लिए भी हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के नीचे आइकन पे क्लिक करके जाके और वीडियोस को भी एक्सप्लोर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी अपने आंसर सीख कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी करें, अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन अपने मन में ड्राफ्ट करिए। क्वेश्चन यस एंड नो में ड्राफ्ट करने के लिए ना स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका पूरा सेंटेंस क्लियर होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मेरी होगी या नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। सो टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, ड्राफ्ट अ क्वेश्चन एंड देन अपने सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रेयर करनी है। डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे को जो भी आंसर मेरे लिए मेंट करता है वो मुझे दीजिए, और मैं ओपन हूँ यूनिवर्स से जानने के लिए, चाहे वो येस आए चाहे नो आए, जो भी गाइडेंस हो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हूँ। क्योंकि येस एंड नो रीडिंग्स में या किसी भी रीडिंग्स में आपका ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ओपन नहीं होंगे और आप सिर्फ वही सुनना चाहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपको ट्रू गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। तो चलिए, येस एंड नो के लिए पहला क्वेश्चन आप सोच लीजिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स ने जो भी फर्स्ट क्वेश्चन सोचा है उसके लिए सॉरी, जो भी उनके लिए गाइडेंस आ रही है उनको ट्रू गाइडेंस मिले। प्लीज गिव मी अ क्लियर आंसर एंड द ट्रू गाइडेंस। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स मिले और उनको ट्रू गाइडेंस मिले। अब हम यहाँ पे आपका आंसर निकाल रहे हैं जो भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। तो उसके लिए देखते हैं वाइब्रेशंस क्या गाइड करती हैं। इस कार्ड पे मेरा हैंड्स वाइब्रेशन जा रहा है आप लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और ये एक गाइडेंस कार्ड आ रहा है। सॉरी, क्योंकि ये येस एंड नो है तो हम इसमें 2 कार्ड निकालेंगे, पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसके लिए। देखिए, ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर अनफॉर्चुनेटली नो आ रहा है, लेकिन उसके साथ एक गाइडेंस आ रही है। वो नो इसलिए आ रहा है कि शायद जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसमें जो आपके पास स्किल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, आप उसका इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं कर रहे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने क्वेश्चन करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या किसी कार्य से रिलेटेड पूछा होगा कि ये कार्य उनका होगा या नहीं होगा। तो उसका आंसर नो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपके अपनी वजह से नहीं हो रहा। या फिर अगर ये आपने लव रिलेशनशिप के लिए कुछ पूछा है, शादी के लिए कुछ पूछा है कि ये चीज़ होगा नहीं होगा, तो उसमें यही आ रहा है कि आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपके पास वो रिसोर्सेज है, आप वो नहीं डाल रहे हैं इसलिए वो कार्य नहीं होगा। अगर आप वो डालना शुरू कर देंगे तो शायद एनर्जीज चेंज भी हो जाए। तो चलिए, कहते हैं ना भगवान हमारे लिए वही चीजें लाता है जो हमारे लिए सही होती हैं। कई बार नो इज ऑलवेज बेटर देन यस, बिकॉज नो के बाद जो चीजें आपको मिलने लिखी होती हैं वो अलग होती हैं और वो हमारे लिए बेटर होती हैं। वो शायद हमें इस मोमेंट पे रियलाइज नहीं होता है, हमें लेटर इन द लाइफ रियलाइज होता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान कर लीजिए और सेम प्रेयर आप करेंगे। प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी आंसर, जो भी गाइडेंस मेंट करती है
वो ट्रू गाइडेंस आए। यहाँ पर मैं एक एंजल्स की गाइडेंस के लिए एंजल्स कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा है उसके लिए। अगर आपके पास 4 क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, तो आप किसी एक को कंसल्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 पाइल करके, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। 2 हैं तो आप 2 पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 हैं तो चारों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप सिलेक्शन ऑफ द कार्ड्स एंड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए जैसे सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसका देखते हैं। ये मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव कर रही हूँ, कुछ भी चीज़ पहले से नहीं सिलेक्ट करी है। इस समय जो वीडियोस देख रहे होंगे या जिनके लिए ये मेंट करती है उनकी वाइब्रेशन से आंसर आ रहे हैं। 2 कार्ड कैटारो कार्ड से पॉपअप हुए हैं और एक एंजल से। ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, सो आंसर यस आ रहा है। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो ये आ रहा है कि आपको पार्टनर के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और आपकी ये विश फुलफिल होगी। अगर ये बिजनेस या किसी और चीज से रिलेटेड है, किसी और समस्या से रिलेटेड है, तो ये आ रहा है कि ये विद लव, यानी कि प्यार से ये काम होगा। अकड़ में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके या जिद में आके ये काम नहीं होगा। और गाइडेंस भी देखिए ये आ रही है, डिवाइन पैशन। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। आपको अपने से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। दुनिया से आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अपने से इंसान झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आप अपने आप को ही झूठ बोल रहे हैं तो आप अपने साथ सच्चे नहीं है, और फिर आप यूनिवर्स तो वही चीज पिक करेगा ना जो ट्रू होती है। तो आप अपने को सच बोले या झूठ बोले, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस को पिक कर रहा है, उसको सच झूठ पता है। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने हार्ट्स की ट्रू डिजायर के लिए वर्क करिए, और ये आपका काम होगा और प्यार से होगा। ये काम जिद में आके या किसी और तरीके से नहीं होगा, सिर्फ प्यार से होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उस क्वेश्चन को बार बार अपने मन में रिपीट करिए और बोलिए कि कार्ड्स आपको सही गाइडेंस दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज हेल्प अस टू गेट मोर व्यूज ऑन दीज वीडियोज। थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। दो कार्ड निकले हैं यहाँ से और एक कार्ड निकला है एंजल गाइडेंस से। सो देर इज अ सीक्रेटिव समथिंग इन दिस योर विश। ये जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसमें कुछ हिडन है, आपसे कुछ हाइड करा जा रहा है, आपसे कुछ हिडन है, जिसकी वजह से इसका आंसर मे बी आ रहा है। मतलब अभी आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां से जो चीज़ आप करेंगे वहां से डिसाइड करेगा। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आपसे ट्रू नहीं बोला जा रहा है, आपसे काफ़ी सारी चीज़ें आपके पार्टनर या आपके स्पाउस हाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये काम आपका यूनिवर्स डिले कर रहा है, सो दैट यू नो द ट्रूथ एंड देन यू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन। अगर ये किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो वहाँ पे भी यही आ रहा है कि ये काम आपका अभी क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन है, कुछ चीज़ें सामने आने लिखी हैं, या कुछ चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करने लिखी हैं। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सामने वाले को देखकर। अगर ये वर्क से रिलेटेड है तो शायद आपको कोई फियर है कि भाई मुझे ये काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप बहुत डेस्परेटली चाहते हैं, इसलिए आप अपने बिलीफ पे स्टैंड अप नहीं कर रहे हैं। और सेम चीज रिलेशनशिप पे, तो प्लीज अपने बिलीफ पे स्टैंड अप करिए और देन टेक अ डिसीजन। दैट्स व्हाई दिस डिसीजन इज बिन, दिस वर्क इज बिन डिलेड बाय यूनिवर्स, एंड देन देयर इज अ मे बी काइंड ऑफ एनर्जी कंफ्यूज जा रही है, जैसे कि इस समय आप कंफ्यूज हैं उस सिचुएशन को लेकर। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 4,
Dear angels, please give me a clear guidance on question number 4 of the viewers. Dear angels, please give me a clear guidance on question number 4 of the viewers. क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ सम मेंटोर, कोई बड़ा जना, कोई गुरु फिगर या कोई जिसको आप बड़ा मानते हैं, जिसकी सलाह पे आप रिलाई करते हैं, उसकी सलाह से ये काम होगा। तो इसका आंसर काम होगा ना होगा, कंडीशंस अप्लाई है, होगा लेकिन इस पे होगा। अगर ये स्टूडेंट या किसी एग्जाम से रिलेटेड है तो आपको पढ़ने की और जरूरत है। अगर ये मैरिज से रिलेटेड है तो ये आपके मैरिज रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने रिश्तों में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि शायद आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही मैरिज कमिटमेंट के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं और आपके मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं। अगर ये किसी और कार्य से रिलेटेड है, करियर वरियर कैरियर से रिलेटेड है, तो आपको मेंटरिंग की जरूरत है, आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करने की जरूरत है। वो आप करेंगे तो ये होगा। अगर मान लीजिए आपका ये है कि भाई ये प्रमोशन होता है, मुझे ये चीज मिलती है नहीं मिलती, मुझे इतना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देन यू नीड टू पॉलिश योर स्किल्स एंड यू नीड मोर मेंटरिंग एंड अपने स्किल्स को एनहेंस करिए, अपने स्किल्स पे फोकस करिए। सक्सेस और पैसा अपने आप आपके पास दौड़ा आएगा। तो ये था हमारे 4 क्वेश्चंस की यस एंड नो रीडिंग प्लस गाइडेंस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हम आने वाले टाइम में और पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर आएंगे, जैसे कि अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, योर फ्यूचर स्पाउस। अगर आप चाहते हैं तो लिखिए कि आपको उस तरह की रीडिंग्स चाहिए, मैं वो लेकर आऊँगी। और बिग बॉस की रीडिंग्स भी मैं डाल चुकी हूँ, वो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।